उपस्थित सभी श्रोता बंधु, आज भगवान की पवित्र कथा को चलते हुए ब्राह्म का दिन है, ब्राह्म वाला दिवस है। ये आप लोग श्रवण कर रहे थे हमारे पूजनीय गुरु जी के द्वारा कि भगवान कन्हैया ने मथुरा में जाकर के किस प्रकार से अपने मामा कंस का वध किया है। वध करने के बाद में भगवान कन्हैया ये मथुरा में रहने लगे, और जब मथुरा में रहने लगे हैं तो अपने नाना उग्रसेन को जेल से बाहर निकलवाया है, और निकलवाने के बाद में ये कहा, नाना तुम यहाँ के पुनः राजा बन जाओ। उग्रसेन का राज तिलक दोबारा करवाया है, अस्थि प्राप्ति भागी है, मगध में पहुंच जाती है। और मगध में पहुंचने के बाद में जरासंध ने जब ये देखा है कि लड़कियों का सिंहार उजड़ा हुआ है, सवाल कर दिया ये तुम्हारा सिंहार कैसा उजड़ा है। तो अस्थि और प्राप्ति ने समझाया, हमारे पति देव को कृष्ण और बलराम ने मार दिया। तो जरासंध ये कृष्ण और बलराम से बदला लेने के लिए, कृष्ण और बलराम को मारने के लिए पुनः मथुरा के लिए चला है। फौजों को साथ में लिया और वो आदेश दिया है फौजों में, और आगे के लिए जब बढ़ा है जो जरासंध देर नहीं की। और सजे सूरज सामंत वीर बल बंकैया मन में, और कंधे पे धनुष नहीं के मेरे हाथ में। आदेश किस समय दिया है, मथुरा को घेर लिया है। और जब जरासंध ने मथुरा को घेर लिया तो जरासंध ये भगवान कन्हैया के ऊपर आक्रमण करने लगा है। एक दो बार नहीं, भगवान कन्हैया के ऊपर जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया, लेकिन जरासंध की कोई पेश नहीं गई। जरासंध का एक मित्र जो था जिसका नाम था काल्यावन, ये काल्यावन जो राक्षस था ये बड़ा ही लालची स्वभाव का था, लालची। भगवत श्रोता जरासंध जब मैं अपने मित्र के पास में पहुंचा है, एक बात कही है, तुम कृष्ण और बलराम को अगर मार दो तो हम तुम्हें मथुरा का राजा बना देंगे। जब ये सुना है वो राक्षस कहने लगा, देर नहीं करेंगे, हम अभी जाएंगे और कृष्ण और बलराम को जरूर मार करके आएंगे। जरासंध की आज्ञा पाने के बाद में वो काल्यावन चला है भगवान कन्हैया को मारने के लिए, लेकिन भगवान कन्हैया उसके आगे आगे भागने लगे, कोई पेश नहीं जा रही है। और जब कोई पेश नहीं जा रही है तो यहां तक हुआ भागवत श्रोताओं, भगवान कन्हैया आगे आगे भाग रहे हैं, वो जरासंध का मित्र काल्यावन पीछे पीछे भाग रहा है। भगवान कन्हैया और बलराम एक पहाड़ में जाकर के छुप जाते हैं। सारे पहाड़ में आग लगवा दी। योग माया को इशारा दे करके भगवान कन्हैया ने वहीं से एक सुरंग बनवाई है। वो सुरंग जाकर के समुद्र के बीचों बीच निकली है। सब यादवों को उसी सुरंग के द्वारा उसी नगरी में प्रवेश करवाया है। अब जब सब वहां पर पहुंच गए तो ढूंढने लगे द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। जब ये गाए द्वार कहाँ, तो उसी जगह का नाम पड़ गया है द्वारिका। बोलिए गोविंद भगवान की।
श्याम सुंदर सोचने लगे उस राक्षस का वध भी बहुत जरूरी है। और जहां पर भागवत श्रोता वो राक्षस बैठा हुआ था, भगवान कन्हैया उसी के आगे से भाग खड़े हुए हैं। वो राक्षस सोचने लगा ये अभी नहीं मरा है। भगवान कन्हैया आगे भाग रहे हैं, वो राक्षस पीछे भाग रहा है। क्या देखा श्याम सुंदर ने, एक गुफा दिखाई दी है। उस गुफा के अंदर मुचकुंद ऋषि सो रहे हैं। ये मुचकुंद ऋषि जो थे ये मानधाता के पुत्र थे। मुचकुंद ऋषि उस गुफा के अंदर सो रहे हैं। तो भागवत श्रोताओं, जब मुचकुंद ऋषि को देखा है, श्याम सुंदर ने सोचा मुचकुंद ऋषि को तो ये वरदान मिला है, वो अपनी इच्छा से सोना चाहते हैं। भगवान कन्हैया उसी गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। और जब प्रवेश कर गए हैं श्याम सुंदर, तो अपना पीताम्बर उतार करके उन ऋषि के ऊपर डाला है। वो राक्षस पीछे भागता हुआ चला आया। उस राक्षस ने क्या देखा है, ऐसा लगता है श्याम ये लेटा है। और जैसे भागवत श्रोता वो पीताम्बर उस राक्षस ने खींचा है, मुचकुंद ऋषि के नेत्रों से अग्नि निकली है और जल करके वो राक्षस खत्म हो जाता है। आइए अब यहां से आगे, इधर वृंदावन में गोपियों से परसों का वायदा देने के बाद में भगवान कन्हैया को बरसे हो गई, लेकिन वृंदावन में लौट करके नहीं आए। जब नहीं आए तो एक दिवस निज महल में बैठे थे घनश्याम, याद आए गई मात की मेरो सूनो है ब्रजधाम। भगवान कन्हैया को बहुत याद आई, और जब याद आई है तो वहां अरे